नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डी फार्मा एग्ज़ाम 2024 के बारे में किस लैंग्वेज में आंसर आपको देना होता है, जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। यदि आप लोग डी फार्मा कर रहे हैं या डी फार्मा करने वाले हैं, यदि आपका डी फार्मा में एडमिशन हो चुका है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर है या आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में आप तो इंग्लिश में आंसर दिए थे, लेकिन अब सोचते हैं हिंदी में हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हिंदी में लिखने से ज़्यादा नंबर प्राप्त होता है या कम नंबर प्राप्त होता है? कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में? तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ में यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको डी फार्मा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। फिर भी आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी, चाहे आपकी डी फार्मा से संबंधित हो, बी फार्मा से संबंधित हो, या आपको मेडिसिन से संबंधित हो, या किसी भी बीमारी से संबंधित हो, चाहे जिस प्रकार से आप लोग वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे, अगला वीडियो उसी टाइम पर बनाया जाएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको डी फार्मा एग्जाम के बारे में बताते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको हम बता दें, डी फार्मा कोर्स करने के लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता दें, डी फार्मा स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। यदि आप यूपी से हैं तो जीकप का होता है, जो कि जीकप नहीं जानते, जैसे पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी की वेबसाइट से उसी के साथ ही E1 E2 करके आता है, जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद बहुत सारे बच्चे अब कन्फ्यूजन में रहते हैं वहाँ पर कि आपका एग्ज़ाम अब कैसे होगा। तो साथियों, चाहे आप डी फार्मा करने वाले हैं या एडमिशन ले चुके हैं, यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए बता दें साथियों, यदि आप यूपी से हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ बोर्ड से आप लोग डी फार्मा कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम बता दें साथियों कि आप लोगों का एग्जाम जो है बाई लैंग्वेज में आता है। बाई लैंग्वेज मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में आता है क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। वहाँ पर साथियों आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी में एग्ज़ाम देते हैं और पास भी होते हैं, ठीक है। यदि आप किसी अन्य बोर्ड से हैं, आपको ये भी ध्यान देना है। यदि आप यूपी से नहीं हैं, BTUP बोर्ड से नहीं हैं, तो ठीक है कि कोई अन्य बोर्ड है तो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले उनसे अपने कॉलेज में मिलिए, या पिछले साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था आप उनसे पूछिए कि पेपर किस लैंग्वेज में आता है। यदि आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है तो आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दे सकते हैं। और बात करते हैं बुक की, तो बाई लैंग्वेज की आपकी बुक भी आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। यदि आपको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, हिंदी लैंग्वेज की पढ़िए, आप उसका आंसर सही और सटीक दीजिए। बिल्कुल कोई आपको बहुत ज़्यादा नंबर कटने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर से मतलब है उसके सही आंसर से, आपके लैंग्वेज से नहीं। क्योंकि जब एग्जामिनर वहाँ पे जब भी पेपर वगैरह बनाते हैं, जब बाई लैंग्वेज में आपका दोनों लैंग्वेज में आ रहा है, तो बाई लैंग्वेज में लोग स्टूडेंट दे भी रहे हैं, आपको सही और सटीक जानकारी देना है, और जिससे कि आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का 20-20 नंबर का क्वेश्चन साथियों आता है, उसमें क्या गलत काटेंगे आप यही मान लीजिए। 20 क्वेश्चन है, 1 लाइनर है, ऑब्जेक्टिव आता है, फिल इन द ब्लैंक आता है, ट्रू फॉल्स आता है, एक नंबर 20 क्वेश्चन है। तो उसमें कहाँ से कैसे, तो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो ऐसे 20 नंबर आपके हो गए हैं, और आपके जो है जो भी बचे हुए 60 नंबर की थ्योरी है लिखने के लिए, आप उसके अपने अनुसार जो है आंसर दे दीजिए। जिसका जिसका आता है उसको आप पहले लिख लीजिए, और जहाँ पे आवश्यकता हो फिगर वगैरह बनाए का आप फिगर अच्छे तरीके से बनाइए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं। मार्क्स इसका 40% पासिंग मार्क होता है डी फार्मा का, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता। तो आपका
जो है साथियों 40% पासिंग मार्क होता है, ठीक है। बहुत सारे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलते हैं केवल इंग्लिश में लीजिए, तो ऐसा जो है नहीं होता है साथियों, आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका फ्यूचर जो है, यदि आप अपना इंग्लिश अभी कमज़ोर है तो आप एग्ज़ाम पास कर लीजिए, लेकिन अपने इंग्लिश पे इम्प्रूव करिए डेली जो है, क्योंकि सारी चीज़ें जहाँ पे आप चाहे जॉब करने जाएंगे या किसी मेडिकल एजेंसी पे आप खुद का शॉप खोलेंगे तो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होगी। लेकिन जब आप रेगुलर वही काम करने लगेंगे, धीरे धीरे आप इम्प्रूव हो जाएंगे। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। धीरे धीरे जैसे छोटा बच्चा बहुत चीज़ सीखता है, वैसे ही जब आप इस फील्ड में आएंगे तो धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। ऑलरेडी हम जो है साथियों ऐसे ही पेपर दिए थे, हमारा सच का एक्सपीरियंस है, आपको बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं। आज भी जो भी हमको प्रॉब्लम होती है, गूगल की सहायता लेते हैं, यूट्यूब की सहायता लेते हैं, अन्य प्रकार की आप सहायता लेकर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रही पास होने की, आप किसी भी तरीके से पास होइए। जो भी क्वेश्चन आंसर आ रहा है, चाहे हिंदी में आ रहा है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में आ रहा है इंग्लिश में दीजिए। ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले घबराते हैं, तो आपको बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पासिंग मार्क्स 4% 40% है, जो कि आपका 20 नंबर का सेशनल एग्जाम होता है, 80 नंबर का थ्योरी होता है, टोटल मिला के आपका 40% होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है डेली 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे तो भी 2 से 3 महीने में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आप लोग पास आउट हो सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करना होगा, अपने इंग्लिश को अवश्य इम्प्रूव करना होगा। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।